आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एडोसेंस का सेकंड टॉपिक, क्योंकि मैंने पढ़ाया था कल आपको एडोसेंस का फर्स्ट पार्ट। अब मैं एडोसेंस का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिएगा। दिस स्टेज start around 10 years of age and can continue up to the age of 19। आप जानते हैं कि जो एडोलसेंस पीरियड स्टार्ट होता है वो 10 to 19 ईयर्स के लिए होता है, 10 से लेके 19 ईयर्स तक। इट इज़ यूजुअली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। इट इज़ यूजुअली अ स्टेज, ये जो स्टेज अवस्था होती है डेवलपमेंट बिटवीन, ये अवस्था शरीर में जो वृद्धि होती है चाइल्ड बचपन से लेके एडल्टहुड किशोरावस्था तक प्राप्त करने में, इट इज़ कॉल्ड एडोलसेंस। इसी को किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। देखिए इंक्रीज इन हाइट है। देखिए स्टूडेंट, इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम बर्थ अवर बॉडी अंडर गोज कॉन्टीन्यूस ग्रोथ। हमारा फ्रॉम बर्थ से जब हमारा जन्म होता है, अवर बॉडी अंडर गोज, हमारी बॉडी जो है अंडर गोज कॉन्टीन्यूस ग्रोथ, हमारी बॉडी हमेशा ग्रोथ करती है। एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एंड इंक्रीज इन हाइट, और इसमें हाइट भी इंक्रीज होती है। हाउ द इंक्रीज इन हाइट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो आप जानते हैं कि इस पीरियड में हाइट बढ़ती है तो कुछ चेंजेस भी शारीरिक रूप से होते हैं। चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर, वेट गेन एंड स्ट्रेंथ। आप इस फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं। ये चित्र देखिए, इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है कि जब किशोरावस्था होती है तो उसकी शारीरिक वृद्धि जो होती है, उस वृद्धि को मेंटेन रखने के लिए स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, ताकि वो बॉडी जो है मेंटेन रहे। एज बॉयज़ ग्रो इन माइट बी सीन अलॉन्ग विद ग्रोइंग टालर। ऐसे लड़के इस किशोरावस्था में लंबाई बढ़ती उनकी, दे गेन वेट, उनका वेट बढ़ता है। देयर शोल्डर माइट बिकम अ बिट ब्रॉडर, और उनके जो शोल्डर होते हैं, जो कंधे होते हैं, वो चौड़े होते हैं। एंड देयर चेस्ट में गेट वाइडर, और उनका चेस्ट जो होता है वाइडर, चौड़ा हो जाता है। गर्ल्स आल्सो अंडरगोज चेंजेस इन हाइट। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं गर्ल्स के भी चेंजेस होते हैं, उनकी शारीरिक चेंजेस होते हैं। चेंज इन हाइट भी बढ़ती है उनकी, वेट भी बढ़ता है। एंड अदर बॉडी चेंजेस लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट, और उनकी जो ब्रीस्ट होती है उसमें भी डेवलपमेंट होता है, विस्तार होता है, मतलब उनमें जो ब्रीस्ट होता है उसमें विस्तार होता है। देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने वाला चेंजेस इन वॉइस कैसे चेंज हो जाती है स्टूडेंट की। तो आप किशोरावस्था में आने पर तो उसका कारण क्या होता है, मैं उसके इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये चित्र में हमें दिखाया गया है, इसमें जो हमारे गले में जो एडम एप्पल्स होता है उसके कारण वॉइस चेंज होती है। इन एडोलसेंस बॉयज, जो किशोरावस्था में जो लड़के आते हैं, द ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स लीड्स, तो उनमें वॉइस बॉक्स जो है लीड्स करता है टू अ वॉइस दैट साउंड्स हॉर्स। उनका साउंड जो है कुछ कड़क हो जाता है, कड़क आवाज़ हो जाती है। द वॉइस बॉक्स इज स्ट्रक्चर इन अवर थॉट दैट हेल्प अस टू स्पीक। वॉइस बॉक्स स्ट्रक्चर, वॉइस बॉक्स जो होता है स्ट्रक्चर का इन अवर हमारे दैट हेल्प अस टू से, हमें बोलने में मदद करता है। द ग्रोथ में बी सीन एज बम्प इन द थॉट रीजन एंड इज कॉल्ड द एटम्स। द ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, में बी सीन, हम देख सकते हैं ऐसे बम्प इन द थॉट, जो हमारे गले में जो निकला हुआ भाग होता है गले का, ये देखिए चित्र के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये चित्र में देखिए, ये जो पार्ट है जो निकला हुआ एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। एडम्स एप्पल, इसी को कहते हैं एडम्स एप्पल। ये देखिए चित्र में। हाउएवर इट इज़ नॉट नोटिसेबल इन एवरी इंडिविजुअल। हाउएवर, जबकि यह इट इज़ नॉट नोटिसेबल, ये नोटिस नहीं किया था इन एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक में इंडिविजुअल रूप से ये नोटिस नहीं किया जाता, समझ लिया। द वॉइस बॉक्स ऑल्सो ग्रो इन एडोलसेंट गर्ल्स। वॉइस बॉक्स जो लड़कियों में होता है वो भी एडोलसेंट, उनमें भी वृद्धि होती है, ग्रो होता है, वही बढ़ता है। गर्ल्स बट इट्स नॉट ए बिग, लेकिन ये ज़्यादा कंपेरिजन, लड़कों के कंपेरिजन में ये उतना नहीं बढ़ता जितना लड़कों में वृद्धि होती है, उतना नहीं होता। एस इन द वॉइस लीडिंग इन ओनली स्लाइट चेंजेस इन वॉइस। इसीलिए लड़कियों में जो वॉइस चेंज होती है वो स्लाइटली एकदम मामूली रूप से होती है, और लड़कों में जो वॉइस चेंज होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है इन कंपेरिजन ऑफ गर्ल्स। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरह बता रहा हूँ उस चीज़ को। अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब आप देखिए मैं क्या पढ़ाना चाहिए, अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो बालों का जो अपीयरेंस होता है, सम्मिलित होना, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हेयर होते हैं। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस द ग्रोथ ऑफ हेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। लड़कों और लड़कियों में दोनों में हेयर ग्रोथ होती है अकॉर्डिंग टू नेचर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सच एज द आर्म पिट्स एंड प्यूबिक रीजन। आर्म पिट में भी हेयर होते हैं, और प्यूबिक रीजन जो होता है हमारा संवेदनशील क्षेत्र होता है, उसमें भी बाल होते हैं। बॉयज़ ऑफ 10 डेवलप फेशियल हेयर।
बॉयज़ अक्सर जो है फेशियल करते हुए डेवलप करते हैं, उनके बॉयज़ अक्सर डेवलप फेशियल हेयर विच लेटर ग्रोस इनटू मॉस्टेज एंड बियर्ड एज दे मूव टूवर्ड्स एडल्टहुड। और लड़कों में क्या होता है, लड़कों में जब बाल आ जाते हैं तो उनके मूछें को हेयर रूट्स आ जाते हैं और उनके बियर्ड दाढ़ी आ जाती है एज दे मूव टूवर्ड द एडल्टहुड। ये इस बात का संकेत होता है स्टूडेंट कि उनको अब किशोरावस्था में प्राप्त करना है, किशोरावस्था उनकी स्टार्ट हो गई या किशोरावस्था चल रही है। सम बॉयज़ में आल्सो डेवलप चेस्ट हेयर एंड बैक हेयर। कुछ लड़कों में आल्सो डेवलप चेस्ट हेयर, कुछ लड़कों में जो चेस्ट में हेयर भी आ जाते हैं एंड बैक हेयर और उनके बाल भी बड़े होते हैं। थ्रू फ्यू बॉयज़ में हैव नो सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ, जबकि कुछ लड़कों में कोई भी चेंज नहीं होता, मतलब बाल हेयर चेस्ट में नहीं होते हैं। वेरिएशन इन ए टाइमिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ हेयर ग्रोथ इज कम्प्लीटली नॉर्मल। वेरिएशन इन ए टाइमिंग ऑफ अपीयरेंस, ये समय के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। अपीयरेंस ऑफ हेयर ग्रोथ इज कम्प्लीटली नॉर्मल। हेयर ग्रोथ जो होती है नॉर्मल रूप से होती है और इसमें कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है।